लोकसभा चुनाव अपने शवाब पर है और देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक रायबरेली की लोकसभा सीट है। अब सवाल उठता ये है कि रायबरेली के रण में आखिर क्या है, किस तरीके से सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी अपनी पूरी ताकत लगाकर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की आखिर क्या स्थिति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अगर हम बात करें तो जीत हासिल करना रायबरेली के भीतर बहुत मुश्किल रहा है। अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं यहाँ पर रायबरेली के भीतर कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा परचम लहराया है। गांधी परिवार से सबसे ज़्यादा जो है व्यक्ति यहाँ पर जीत कर सामने आया है। अगर हम बात करें फिरोज गांधी की, अगर इस सीट के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1952 के यानी पहले देश के लोकसभा चुनाव में फिरोज गांधी यहाँ से चुनाव लड़े थे। 1957 में जब दूसरी बार लोकसभा चुनाव हुआ तब भी फिरोज गांधी यहाँ से चुन कर आए। अब सवाल ये उठता है कि रायबरेली ने कितने प्रधानमंत्री दिए। जी हाँ, पहली बार इंदिरा गांधी जब राजनीति में आई और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनी, और जब वो प्रधानमंत्री बनी थी तो उस वक्त वो 1966 में राज्यसभा की सदस्य थी। उनके लिए लोकसभा क्षेत्र की बात हुई कि कहाँ से उनको चुनाव लड़वाया जाए, तो उनके लिए रायबरेली चुना गया। रायबरेली चुना गया और रायबरेली से उनको 1967 में चुनावी मैदान में उतारा गया। इंदिरा गांधी लड़ी, उन्होंने पूरी कोर टीम बनाई। कोर टीम बनाने के साथ साथ उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की। इंदिरा गांधी जो है ऐतिहासिक, उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की और जीत दर्ज करने के बाद वो लगातार रायबरेली से जो है लड़ती रहीं, जीतती रहीं और देश की प्रधानमंत्री बनती रहीं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इंदिरा गांधी को रायबरेली से हार का मुंह देखना पड़ा और वो यहाँ से चुनाव हारी। दरअसल आपको याद होगा कि 1977 इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी 1977 में यहाँ से चुनाव लड़ रही थी और वो यहाँ से जनता दल के राजनारायण से चुनाव हार गई। हारने के बाद इंदिरा गांधी दोबारा 1980 में भी यहाँ से लड़ी लेकिन जीत गई। लेकिन फिर से आपको 1977 में लेके चलते हैं। जब वो चुनाव यहाँ से हारी तो सवाल ये उठा कि सदन के भीतर इंदिरा गांधी को कैसे पहुँचाया जाए। इंदिरा गांधी सदन के भीतर फिर चित्तमंगलूर से वो चुनाव लड़ी थी और चित्तमंगलूर से लड़ने के बाद वो सदन में तो पहुंची। 1977 में जब वो चुनाव हारी थी तो उसके बाद जो है वो 1980 में चुनाव जीतती हैं। जीतने के बाद उस वक्त वो 2 सीटों से लड़ती हैं, रायबरेली से भी लड़ती हैं और मेढक से भी चुनाव लड़ती हैं। लेकिन इंदिरा गांधी को रास नहीं आया था, वो नाराज़ थी। वो ये कह रही थी कि जिस रायबरेली को उन्होंने सब कुछ दिया, रायबरेली में विकास किया, आखिर रायबरेली की जनता ने उनको क्यों ठुकरा दिया। और वो नाता खासतौर पर अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी का वो मेढक से लगातार जो है वो सांसद जो है 5 सालों तक लगातार वो बनी रही। लेकिन इंदिरा गांधी फिर से यहाँ पर चुनाव लड़ती है, लेकिन सिर्फ इंदिरा गांधी तक ये सिलसिला नहीं रुकता है। सोनिया गांधी भी रायबरेली आती हैं। दरअसल सोनिया गांधी का जो राजनीतिक डेब्यू था 1999 में था। अमेठी से वो चुनाव लड़ी थी, लेकिन राहुल गांधी के लिए उन्होंने अमेठी छोड़ दी और वो 2004 में 1999 से 4 के बीच अमेठी से सांसद रही सोनिया गांधी और 2004 से लगातार सोनिया गांधी यहीं से चुनी गई और रायबरेली को उन्होंने चुना था। रायबरेली में आपको बता दें कि अब 2019 के बाद 2024 का ये लोकसभा चुनाव है। सोनिया गांधी 2024 में अब चुनाव नहीं लड़ रही हैं रायबरेली से, बल्कि उनके पुत्र, उनके बेटे राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि मां ने अपनी विरासत को किस रूप में राहुल गांधी को सौंपा है। क्या राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार सोनिया गांधी जीतती रही हैं वही वो जीत दोहराते रहेंगे, क्योंकि 2009 में सोनिया गांधी जब लड़ी थी तो करीब 73% उनको मत यहाँ से हासिल हुआ था और सिर्फ 4% मत भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तो क्या वही सिलसिला राहुल गांधी भी यहाँ से जो है करते हुए नजर आएंगे? क्या वही जीत वो दोहराते हुए नजर आएंगे? दरअसल अमेठी से अब तक राहुल गांधी लड़ते नजर आए, लेकिन अमेठी से 2019 में हारने के बाद वो 2024 में उन्होंने अमेठी से न लड़कर बल्कि रायबरेली को चुन लिया और रायबरेली से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह हैं। दिनेश प्रताप सिंह कभी समाजवादी पार्टी में थे, बीएसपी में थे, कांग्रेस में भी वो थे, लेकिन कांग्रेस उन्होंने छोड़ दिया, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए और वो सोनिया गांधी के भी खिलाफ पिछली बार चुनाव लड़े थे लेकिन हारे थे। इस बार फिर से वो राहुल गांधी के सामने चुनावी मैदान में हैं, ताल ठोक रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी के लिए रायबरेली के रण में क्या तैयारियां की गई हैं। तैयारियां ये की गई हैं कि राहुल गांधी की पूरी टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली की पूरी कमान संभाल ली है। ठीक हमारे पीछे जो है ये भुए मऊ गेस्ट हाउस है,
ये रायबरेली के सांसद का निवास है, सोनिया गांधी यहीं रुकती हैं। प्रियंका गांधी जब भी कोई रणनीति बनाती है तो यहीं आके बनाती है। रणनीतिक बैठकों का भी दौर यहाँ पे जो है लगातार चलता रहता है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने कमान पूरी संभाल ली है। 500 की कोर टीम लगातार रायबरेली के भीतर काम कर रही है, जो रोजाना 20 गांवों में जाएगी, नुक्कड़ सभाओं में भाग लेगी, वहां पे पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में बताएगी और समझाएगी कि कांग्रेस पार्टी के आखिर एजेंडा क्या है, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से जो है रायबरेली के भीतर चुनाव लड़ रही है और जनता को किस तरीके से अपने पास लाना है, आकर्षित करना है, इसको लेकर भी मुकम्मल तौर पर प्रियंका गांधी ने रणनीति बना ली है। अब सवाल ये भी है कि प्रियंका गांधी के साथ कौन कौन वो लोग हैं जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर जो है उनके साथ राहुल गांधी को जिताने में लगे हुए हैं। दरअसल प्रियंका गांधी के साथ अविनाश पांडे भी हैं, प्रियंका गांधी के साथ प्रमोद तिवारी भी हैं, प्रियंका गांधी के साथ जो है मोना भी है, जो प्रमोद तिवारी राज्यसभा सांसद हैं, मोना मिश्रा उनके पिता हैं, वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास भी लगातार अपने यूथ ब्रिगेड को यहाँ पे एक्टिव करने में लगे हुए हैं, पहले से भी एक्टिव है। और इसके साथ ही साथ प्रियंका गांधी लगातार, आपको बता दें कि 6 मई से लगातार वो 18 मई तक यहाँ पर रहेंगी और यहीं पर रहेंगी, यहीं पे खाएंगी। उन्होंने बाकायदा डेरा डाल दिया है। उनका ये कहना है कि वो लगातार जो है 6 मई से लगातार जो है वो यहाँ पर रहेंगी 18 मई तक और नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगी, रणनीतिक बैठक करेंगी। उन्होंने कल अपने भाषण में एक बड़ी बात कही। प्रियंका गांधी ने ये कहा कि अब दरवाजे खुल चुके हैं कार्यकर्ताओं के लिए, आएँ हमसे मिलकर बात करें, जो हमारे इस युद्ध में शामिल होना चाहता है वो हमारे साथ चले, जो नहीं होना चाहता है वो अभी से पीछे हट सकता है। यानी एक जोशीला भाषण प्रियंका गांधी का इसी भुए मऊ गेस्ट हाउस से दिया गया था और उस भाषण का कितना असर होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी भी यहाँ पे प्रचार करेंगे और एक बड़ी कमान 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी रायबरेली और अमेठी में दी गई है। रायबरेली के रण में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर बना के यहाँ पर बुला लिया गया है। अब भूपेश बघेल भी यहाँ की चुनावी प्रचार का कमान संभालेंगे, रणनीति देखेंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी को जिताना है, किस तरीके से राहुल गांधी को लड़ाना है। सवाल ये भी उठता है कि रायबरेली के रण में ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी जाएंगी और मैनिफेस्टो की बात बताएंगी। दरअसल अगर हम यहाँ पे मतदाताओं की बात करें तो रायबरेली में करीब 18 लाख के आसपास मतदाता हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो 35% दलितों की है। दलितों को किस तरीके से रिझाया जाए इसको लेके भी जो है कांग्रेस पार्टी जो है दलितों के बीच में जाके ये बता रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आती है तो बाबा साहब का संविधान बदल देगी है। संविधान को अगर बचाना है तो आपको कांग्रेस को जिताना होगा, केंद्र की सत्ता में पहुंचाना होगा। ये बात कांग्रेस पार्टी दलितों के बीच में जाके कह रही है। पिछड़ों के बीच में भी यहाँ पर जो है एक पिछड़ा जो सेल जो है कांग्रेस पार्टी का वो जा रहा है, वो कह रहा है कि हम जनगणना कराएंगे और ये तय करेंगे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी यानी जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। यानी ये भी एक बड़ा मुद्दा है। मैनिफेस्टो की जो बात एक बड़ी है, रायबरेली के भीतर पेपर लीक को लेकर भी बहुत ज़्यादा रणनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और युवाओं के बीच में जाके कह रही है कि पेपर लीक हो रहा है, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, 30 लाख नौकरी हम आपको सालाना देंगे। महिलाओं को रिझाने को लेकर जो मैनिफेस्टो में है कि 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं के खातों में डाला जाएगा, वो उसको लेके भी कांग्रेस पार्टी महिलाओं के पास जा रही है, महिलाओं के बीच में इस मुद्दे को उठाती हुई नजर आ रही है। प्रियंका गांधी नुक्कड़ सभाओं को जो है कल से संबोधित करेंगी और ये कहा जा रहा है कि एक दिन में 25 से 30 सभाओं को संबोधित करेंगी, लोगों के बीच जाएंगी, मुखातिब होंगी और अपना जो पुराना नाता है लगातार, क्योंकि अगर हम प्रियंका गांधी के बारे में बात करें तो 2004 से ही नहीं बल्कि 1999 से लेके लगातार जब पहली बार सोनिया गांधी अमेठी में चुनाव लड़ी थी तब से वो एक्टिव जो है नजर आई और सोनिया गांधी का प्रचार प्रसार का कमान वही संभालती रही। जब उनके भाई अमेठी से चुनाव लड़े तभी प्रियंका गांधी ने कमान संभाली और लगातार लोगों से मुखातिब होती रही, लोगों से मुलाकात करती रही। अब उनके भाई अमेठी से हार चुके हैं, वहाँ पे भी वो रणनीति देख रही थी, लेकिन अब उन्होंने प्रियंका गांधी ने रायबरेली में भी मोर्चा संभाला है, अमेठी में भी मोर्चा संभाला। राहुल गांधी को लेकर लगातार ये बात चल रही थी कि जिस तरीके से सोनिया गांधी ने कहा था जब वो राज्यसभा चली गई तो उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा था कि मेरी फैमिली, मेरा परिवार अधूरा है और तब तक अधूरा है जब तक मैं रायबरेली नहीं चली जाती हूँ, यानी रायबरेली जब आती हूँ तो मेरा परिवार पूरा हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा था कि रायबरेली से
मेरा नाता पुराना है, दिल का रास्ता है, दिल का रिश्ता है और मैं चाहती हूँ कि रायबरेली से जो मेरा रिश्ता लगातार बना रहा है वो रिश्ता आगे भी मेरे परिवार के माध्यम से बना रहे। यानी उस वक्त सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर अपने पत्र के माध्यम से ये मैसेज दे दिया, बता दिया कि इनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य रायबरेली से चुनाव लड़ता रहेगा। वैसे रायबरेली का अगर हम बात करें सियासी समीकरण तो बड़ा दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी की भी जो टीम है वो रायबरेली के भीतर पहुंच रही है। तमाम बड़े नेता जो है रायबरेली आ रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मोदी की उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं कि 10 साल में मोदी ने क्या क्या काम रायबरेली के भीतर किया है। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो है अपने अतीत के विकास कार्यों को गिना रही है, अतीत की बात बता रही है कि रायबरेली में किस तरीके से इंदिरा गांधी ने विकास किया, रायबरेली में किस तरीके से सोनिया गांधी ने कोच फैक्ट्री बनाई, यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाए। तो सारे विकास कार्यों को गिना रही है कांग्रेस पार्टी और दूसरी ओर मोदी की गारंटी है। अब तक जनता को करना है रायबरेली में कि किसको अपना मत देना है और किस तरीके से किस प्रत्याशी को जिताकर दिल्ली भेजना है। लेकिन रायबरेली के रण में हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी रणनीति बना चुकी है चुनावी मैदान में उतरने के बाद और किस तरीके से राहुल गांधी को जिताने के लिए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर डेरा डाल चुके हैं। प्रियंका गांधी लगातार अमेठी में रहेंगी, रायबरेली में रहेंगी और इसी तरीके से अपने भाई को जिताने के लिए मेहनत करती रहेंगी। हमारे सहयोगी विकास राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, रायबरेली।